डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमें यह आशा है कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बोर्ड की तैयारी में आप बिल्कुल लगे हुए होंगे, क्योंकि विद्यार्थी यह कहा गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। जो सुख चाहते हैं उनको विद्या नहीं मिलती, तो सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। जो विद्यार्थी हैं उनको सुख कहाँ। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और जो विद्यार्थी विद्या चाहने वाले हैं उनको जो है सुख त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थी, आइए हम सभी शुरुआत करते हैं। यह जो है कक्षा 12 की यह क्लास है और संस्कृत दिग्दर्शिका का यह एक पाठ है महामना मालवीय। इसमें जो है मालवीय जी के बारे में जो है बताया गया है कि वो किस प्रकार से हैं, उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया है, उनका व्यक्तित्व क्या है। तो आप फटाफट जुड़ जाइए और जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो कि जो है बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल जुटे हुए हैं। ठीक है ना। तो बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं और आप इसको कॉपी पे ले करके आप इसे लिखते भी आप चल सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा है महामन सुनह मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। तो बता रहे हैं कि महान विद्वान या महान मनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, है ना। अब अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय है। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के लिखा है संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के महान या सम्माननीय विद्वान थे। इनके पिता जो थे पंडित ब्रजनाथ मालवीय, वो संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। फिर लिखा है अयम प्रयागे, इन्होंने प्रयागराज या प्रयाग के ही संस्कृत पाठशालायाम राजकीय विद्यालय मेयर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्त। बता रहे हैं कि इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके आगे बता रहे अत्रैव यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, पढ़ाना प्रारंभ कर दिए। तो बता रहे हैं कि इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ राजकीय विद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ कर दिए। उसके आगे लिखा है युवक मालवीय स्वकीयेन, है ना। युवक मालवीय ने अपने प्रभावशाली भाषण से, लिखा है प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानाम मनांस अमोहयत। तो बता रहे हैं कि युवक मालवीय ने अपने प्रभावशाली भाषण से लोगों का मन मोह लिया। फिर आगे लिखा है अतः उसके आगे लिखा है अस्य सुहृदयः तं प्रादिव वाक् पदवीयं प्राप्त देशस्यम श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अब बता रहे हैं कि इनके जो सुहृदय अर्थात इनके जो सगे संबंधी थे, इनके जो मित्र थे, है ना, अतः इनके मित्रों ने इनको वकील की पदवी को प्राप्त करके देश की अधिक सेवा करने को प्रेरित किया था। जो इनके मित्र लोग हैं, जो इनके शुभचिंतक हैं, उन्होंने इनको जो है वकील की पदवी को प्राप्त करके देश की अधिक सेवा करने को प्रेरित किया था। फिर लिखा है तदानुसारम, उनके अनुसार इन्होंने क्या किया, विधिम परीक्षा उत्तीर्ण, इन्होंने जो है कानूनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद प्रयागस्ते, प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत करना प्रारंभ कर दिए। तो बता रहे हैं कि इसके अनुसार उन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके, कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी। फिर लिखा है विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण च अयम। तो बता रहे हैं कि विधि के विशेष ज्ञाता अर्थात कानून के श्रेष्ठ ज्ञान, और आगे लिखा है मधुरालापेन अर्थात मधुर भाषण, और उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशांच सम्मान भाजनम भवत। तो बता रहे हैं कि मधुर भाषण
और उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। बता रहे हैं कानून के श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर भाषण और उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के मध्य सम्मान पात्र हो गए। ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में। लिखा है महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु। बता रहे हैं कि जो महापुरुष है वो सांसारिक प्रलोभनों में फंस करके अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते। लिखा है नियत लक्ष्यान कदापि भ्रश्यन्ति। तो बता रहे हैं जो महापुरुष हैं वो सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी दूर नहीं होते। फिर लिखा है देश सेवा अनुरक्तो अयम यह युवा। तो बता रहे हैं देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालयस्य परिधो स्नातुम न शक्नो। तो बता रहे हैं कि देश की सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय के परिधि में ही, उच्च न्यायालय की सीमा में न रह सका, अर्थात उच्च न्यायालय के परिधि में नहीं रह सका था। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्र नायके सह सो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्ण। तो बता रहे पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। फिर आगे लिखा है देहल्याम त्रयोविंशति में कांग्रेस्या अधिवेशने अयम। तो बता रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने क्या किया, अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। तो बता रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। आगे लिखा है रॉलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषण श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुन करके अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। लिखा है रॉलेट एक्ट इत्याख्यास। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुन करके अंग्रेज शासक क्या हो गए, भयभीत हो गए। फिर लिखा है बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो अपि। तो बार बार क्या है इनको कारागार में डाला गया, जेल में डाला गया। तो बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी लिखा है अयम वीर, यह वीर देश सेवा व्रतम न त्यजात। तो बता रहे हैं कि बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा व्रत को नहीं छोड़ा, है ना। दूसरा पैराग्राफ हो गया। तो विद्यार्थी ऐसे ही हमने क्या है, इसके पहले जो पाठ है सुभाषित रत्नानी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और आप भी क्या है उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट सुभाषित रत्नानी पाठ है। मैं बार बार आप सभी से कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब अगला पैराग्राफ है। लिखा है महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु, है ना। अच्छी तो हो गया। चलिए अब अगला पैराग्राफ है ये वाला कि हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानम अधिकारम आसीत्। तो लिखा है हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, अर्थात हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। अस्य समान अधिकार आसीत्, अर्थात इनको हिंदी संस्कृत अंग्रेजी सभी विषय इनको आते थे। तो हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। फिर क्या लिखा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, है ना, हिंदी हिंदू हिंदुस्तानाम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरो। तो बता रहे कि हिंदी हो गए, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किए थे। अयम निरंतरम प्रयत्न अकरोत्, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास में, निरंतर प्रयत्न में लगे हुए थे। फिर लिखा है शिक्षैव देशे समाजे च नवीनम। शिक्षा से ही देश और समाज में, लिखा है नवीनम प्रकाशम उदेति, नया प्रकाश उदय होता है। तो बता रहे हैं कि शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उदय होता है, नवीन प्रकाश उदय होता है। अतः इसलिए जो है श्री मालवीय वाराणस्याम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापन अकरो। इसलिए जो है अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर क्या लिखा है
अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत। तो बताएं इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। और लिखा है जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञ प्रभूतम धनमस्मै प्रायच्छन्। और बता रहे हैं कि इन्होंने इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में, लिखा है महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञ, इस महान ज्ञान के यज्ञ में इनको बहुत सा धन दिया। तो इसका अर्थ होगा इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में इनको बहुत सा धन दिया। फिर आगे लिखा है कि तेन निर्मितो अयम विशालम, उससे बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानाम दानशीलता, भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के समान शोभित हो रहा है। लिखा है प्रतिमूर्ति दिव्य विभूति, है ना, अर्थात जो है तेन निर्मितो अयम विशालम, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो है लोगों ने क्या है इनको बहुत सा धन दिया और उससे बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतवासियों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। अब आगे लिखा है साधारण स्थिति को अपि जनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यम कर्तुम, है ना। तो कहने का मतलब होगा इसका अर्थ पहले उठेगा यहाँ से मनीषी मूर्धन्य मालवीय, मतलब कि विद्वानों में श्रेष्ठ, है ना। तो विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने, फिर आगे लिखा है इति दर्शयत, तो विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखला दिया किसको, लोगों को, है ना। तो विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने लोगों को यह दिखला दिया क्या कि साधारण स्थितों को अपि, कि साधारण सामान्य स्थिति में रहने वाले मनुष्य भी, फिर आगे लिखा है महतोत्साहेन अत्यधिक उत्साह और मनस्वितया अर्थात दृढ़ निश्चय या दृढ़ मन और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य कर सकता है। अर्थात विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखला दिया कि सामान्य स्थिति वाला मनुष्य भी महान उत्साह, दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ के द्वारा, शक्ति के द्वारा कोई भी असाधारण कार्य को कर सकता है। फिर आगे लिखा है एतदर्थमेव, इसलिए लोगों ने, लिखा है एतद अर्थमेव जनास्तम महामना, इसलिए मनुष्यों ने उनको महामना की उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया। लिखा है इत्युपाधिना अभिधातुम आरब्धवंत, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया। अब अगले पैराग्राफ चलते हैं। लिखा है महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकारश्च आसीत्। तो बता रहे जो महामना मालवीय जी थे वो कुशल वक्ता और धार्मिक नेता और एक चतुर पत्रकार थे। जो महामना मालवीय जी थे वो कुशल वक्ता, धर्मात्मा, नेता और चतुर पत्रकार थे। फिर लिखा है परमस्य परंतु सर्वोच्च गुण जनसेवैव आसीत्, लेकिन लोगों की सेवा करना ही उनका सर्वोच्च गुण था। लिखा है परमस्य किंतु उनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना था, अर्थात लोगों की सेवा करना ही उनका सर्वोच्च गुण था। यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, अयम जनानां दुखिताम पीडमान्याम अस्पश्यत, है ना। तो बता रहे जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, फिर लिखा है तत्व सशीघ्र में, वहाँ ये शीघ्र ही उपस्थित होकर के उसे सभी प्रकार की सहायता करते थे। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। फिर आगे लिखा है प्राणी सेवा अस्य स्वभाव आसीत्, प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। ठीक है ना। चलिए अब आगे लिखा है अध्यात्माकं मध्य अनुपस्थितियोपि महामना मालवीय स्वयशसो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण। तो बता रहे आज हमारे बीच में अनुपस्थित तथा न होते हुए भी महामना मालवीय जी के अपने यश से अप्रत्यक्ष रूप से, अमूर्त मतलब अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश को फैलाते हुए, लिखा है प्रकाशम वितरण, है ना। स्वयस अमूर्त रूपेण, अपने यश से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश फैलाते हुए, तथा क्या लिखा है अंधे तमसी, घोर अंधकार
में निमग्न डूबे हुए मनुष्यों को सन्मार्ग का रास्ता दिखाते हुए। फिर इसका देखिए, आज हमारे मध्य में उपस्थित न होते हुए महामना मालवीय जी अपने यश से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश फैलाते हुए और घोर अंधकार में डूबे हुए मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर और जन जन में क्या है, विद्यमान है, अर्थात उपस्थित है। फिर इसका देख लीजिए कि आज हमारे मध्य में उपस्थित न होते हुए भी महामना मालवीय जी अपने यश से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश फैलाते हुए तथा घोर अंधकार में डूबे हुए मनुष्यों को सन्मार्ग दिखलाते हुए स्थान स्थान पर और जन जन में क्या है, वो विद्यमान है। ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट बचा है, ये श्लोक हमारा बचा हुआ है। ठीक है, लिखा है, जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ये शाम कीर्ति तनोह क्वचित। बता रहे हैं जन सेवा परायण अर्थात लोगों की सेवा में लीन, लोगों की सेवा में लीन वे महाभाग की जय हो या उस महाभाग की जय हो। बता रहे हैं कि जन सेवा में लीन वे महाभाग अर्थात वे महापुरुष की जय हो, जय को प्राप्त करें जिसके, लिखा ये शाम, जिसके कीर्ति तनो, जिसके यश रूपी शरीर को, जिसके यश रूपी शरीर को कभी बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं होता। कहने का मतलब लोगों की सेवा में लीन वे महाभाग पुरुष जय को प्राप्त करें जिनके यश रूपी शरीर को कभी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। तो प्रिय विद्यार्थी, आपका ये पाठ आज क्या हुआ, इस वीडियो में समाप्त हुआ और मैं आशा है कि आप यह वीडियो पूरा देखे होंगे और आप इस पाठ को अच्छे से पढ़े होंगे। इस पाठ को आप 2-3 बार दोहरा लोगे, यह भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से विद्यार्थी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसको लाइक जरूर करना भाई। आप लोग जो है पढ़ने के बाद जो है इसको लाइक कर देना इस वीडियो को, और हो सके शेयर भी कर देना। अगर आप नए हैं इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप लोग बुद्धिमान खुद ही हैं, इसलिए हमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप सबको बार बार कहना पड़ता है, ऐसा नहीं। ठीक है ना, तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।